भाणम नमो किच्चा संजयाणम च भाव। सिद्धों को वंदना, संयम व्रत की और प्रशस्त हर आत्म संपदा को विद्यमान मेरे निज स्वरूप आत्म संपदा। आंखें कोमलता से बंद, शरीर शांत स्थिर, एकाग्रता, मन के सारे स्पंदन विश्राम, मन शांत। अरहतों के और सिद्धों साधुओं की शरण में जा रहा हूँ, केवली भाषित धर्म की शरण में। स्वस्थ मन से और वाणी कर्म से अभिवंदना करूं मैं नित अरहतों की भावभीनी वंदना। भावभीनी वंदना, भावभीनी वंदना, भावभीनी वंदना। समव शरण में विराजमान मेरे अंतर के नाथ सीमंधर भगवान, आपकी स्मृति करते हुए, आपके चरणों में नमन प्रेषित करते हुए भाव करूं कि जिस क्षण भगवान की वाणी प्रज्ञप्त हुई, उस क्षण के स्पंदन प्रकंपन का मैं अनुभव करूं। हे मन, उन निमित्तों का संसर्ग कर जो निमित्त स्वयं के परिचय का मार्गदर्शन प्रदान करे। हे मन, उपकृत भावों के साथ उन निमित्तों का अनुसरण कर जो निमित्त स्वयं का परिचय कराकर संसार को अभय दान प्रदान कराने में सहयोगी बने। हर निमित्त मेरे परम उपकारी है। यह उपकृत भाव मेरे भीतर स्थिर बने, ऐसा अवसर प्रदान कर स्वयं को, ऐसा अवसर प्रदान कर। सूत्र कृतांग के माध्यम से जाना एकत्व ही मोक्ष है। जब मैं पर से मुक्त हूं, वह क्षण मोक्ष है। हे मन, एक क्षण स्वयं विराम लो और मुझे मेरे मोक्ष के अनुभव की ओर प्रस्थान कराओ। एक एक अक्षर स्वाध्याय का, एक एक शब्द स्वाध्याय का, एक एक अनुभव स्वाध्याय का, एक एक श्वास जीवन का आत्म खोज, आत्मदर्शन के लिए समर्पित हो। और जब तक आत्मा का अनुभव प्रकट न हो, तब तक श्रम चलता रहे और श्रम चलता रहे। विश्राम के लिए श्रम चले और लक्ष्य पूर्ति तक विश्राम ना हो। हे मन, जागृत बन, सहकार कर। तुम्हारी मुक्ति का अवसर प्राप्त हुआ है, तुम विश्राम करो, ऐसा अवसर प्रकट हुआ है। लोक पर्यंत विद्यमान सर्व केवली भगवंतों को वंदना कि प्रभु आप जहां पर भी विराजमान मेरी वंदना स्वीकार करें। केवली भगवंत आप जहां पर भी विद्यमान, मेरे भाव स्पंदन आपको स्पर्श करे और आपके कैवल्य की दृष्टि में मेरी वंदना स्वीकृत हो। आपके कैवल्य की दृष्टि से मैं आपसे जुड़ूं, यह मेरे लिए अपूर्व क्षण होगा। मेरे निज स्वरूप के परिचायक गुरुदेव अनंत कृतज्ञता वंदना स्वीकृत करें। लोक पर्यंत विद्यमान सर्व साधु साध्वी
मेरी वंदना स्वीकार करें। हर निमित्त मेरे परम उपकारी, हर निमित्त को अनंत अनंत कृतज्ञता, अनंत अनंत आभार, यह भाव मन में स्थिर और स्पष्ट बने और स्पष्ट बने। हर क्षण यह उपकृत भाव बढ़ते जाए। जो उपकारी लगे, जो अनुपकारी लगे, यह भेद मिटकर हर जीव के भीतर उपकृत भाव स्थिर हो। हर निमित्त के प्रति बारंबार क्षमा याचना। जो भी राग और द्वेष के क्षण बने हो, उन सब के लिए क्षमा, खम्मा खम्मा। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। आप सबके उपकार से सूत्र कृतांग का स्वाध्याय चल रहा। भगवंत की वाणी गहन अर्थों को लेकर चल रहा है। इन अर्थों में कुछ अर्थ को जानने का, पहचानने का प्रयास चल रहा। मात्र इन अर्थों को धारणा न करते हुए अपने अनुभव में सहयोग उपयोग में आए वैसा करने का प्रयास करें। जैसे कोई मैप होता है, वैसा यह मैप है अपने सामने, और इस मैप को लेकर हमें चलना है अपने लक्ष्य तक। भगवंत की वाणी में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ पूर्व में जन्मांतरानुयायी वैर, यानी जन्म जन्मों तक जो वैर बंध अनुबंध कर बनते हुए चलता है, अनंतानुबंधी के रूप में चलता है। क्योंकि अनंतानुबंधी कर्म से छूटना थोड़ा मुश्किल होता है। अनंत भवों तक यह यात्रा चलती है। इस वैर का कारण एक परिग्रह होता है, अपनी इच्छा होती है, मूर्छा होती है, ऐसा भगवंत का निर्देश। तो इस वैर से हमको बचकर चलना चाहिए। संभवतः ऐसा मार्गदर्शन प्रतीत होता है। 12वीं गाथा, जो महत्वपूर्ण गाथा कल चली थी, एतम पमोक्षो नमुसंति पास। भगवान कह रहे हैं कि मैं गलत नहीं कह रहा, मैं झूठ नहीं कह रहा, ये एकत्व मोक्ष है। एकत्व की यात्रा मोक्ष है। एक अकेला चलना मोक्ष की यात्रा है। यह एकत्व क्या है? एकत्व यानी जिस क्षण में पर से मुक्त हूं, जिस क्षण में भाव से मुक्त हूं, जिस क्षण में स्मृति से मुक्त हूं, जिस क्षण में चिंतन से मुक्त हूं, वह क्षण जब अमन की अवस्था में हूं, जहां मन उपस्थित नहीं, वह आत्म का प्रकाश प्रवाहित, वह क्षण शून्य अवस्था जिसको बुद्ध भगवान ने कहा, वह एकत्व ही मोक्ष है। यानी मोक्ष कहीं बाहर है ऐसा कम, मोक्ष तो अपने भीतर विद्यमान है, ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इस गाथा में आगे फरमाया कि जो इस अनुभूति में चलता है, जो जीव मोक्ष की अनुभूति का स्पर्श करता है, वह जीव उस क्षण सत्य प्रधान, मोक्रोध मुक्त, सत्यरत और तपस्वी होता है। वह क्षण यानी संसारी जीव के संदर्भ में कहा गया कि संसारी जीव संभवतः कि जो मोक्ष की स्थिति में स्थिर होता है, वह एकत्व में स्थिर होता है। जो मोक्ष स्वरूप है, वह क्रोध मुक्त, सत्यरत और तपस्वी होता है उस क्षण में। यानी संसार की अवस्था में जीव, अंतराल में संसार की अवस्था में जीव गैप्स में मोक्ष का अनुभव कर सकता है, ऐसा प्रतीत होता है संभवतः। और यह मोक्ष की अनुभूति ही हमें उस संपूर्ण मोक्ष की ओर बढ़ने में संवेग प्रदान करता है। क्योंकि बिना अनुभव किसी वस्तु के प्रति इच्छा, संवेग उत्पन्न होने की संभावना कम लगती है। जो मेरे स्वयं के भीतर विद्यमान निरंतर निराबाद प्रकाश है, उस प्रकाश का स्वल्प अनुभव, उस प्रकाश के पूर्णता को प्राप्त करने का संवेग अपने भीतर उत्पन्न करता है, ऐसा प्रतीत होता है। कहने का तात्पर्य क्षणिक मोक्ष की अनुभूति की ओर चलें, क्षणिक मोक्ष को अनुभव करने का प्रयास करें। आपको मोक्ष की मांग करने की अपेक्षा नहीं, मोक्ष चाहिए ऐसी इच्छा करने की अपेक्षा नहीं। क्षण क्षण मोक्ष का अंतराल में जैसा समय मिला वैसा क्षणिक
अमन अवस्था को महसूस करने का जब प्रयास होगा, स्थिर होने का प्रयास होगा, क्योंकि वहां महसूस करना शब्द भी लागू नहीं होता। यह गहरा विषय है। साधकों इस विषय को थोड़ा सा पकड़ने का प्रयास करें। इस क्षण स्वयं के भीतर स्थिर होने का वह क्षण है, मात्र एक एक क्षण उसको अनुभव करने का प्रयास करें। जैसे कोई कार्य चल रहा है, कुछ कर रहे हो, कोई स्वाध्याय चल रहा है, मध्य में एक क्षण के लिए बस आंख बंद किया और एक क्षण स्मृति रहित, एक क्षण विचार रहित, एक क्षण भाव रहित, मात्र क्षण से प्रारंभ हो और उस क्षण को जानने का प्रयास करे, क्योंकि जो क्षण को जान लेता है वह पंडित होता है। क्षणम जानन्ति पंडितः। उस क्षण को जान लिए तो समझ लेना आपने मोक्ष का स्पर्श कर लिया। इतना सूक्ष्म समय को जानने पर, इतने सूक्ष्म समय को जानने पर समय का सार प्रकट होगा, समय का सार अनुभव होगा। बस प्रयास करना है उस एक सूक्ष्म एक क्षण को जानने का। जब ध्यान में बैठकर लंबा समय 10 मिनट भी बिताने का प्रयास करेंगे, बहुत विचार आएगा। क्षण से प्रारंभ करें, एक क्षण मात्र आंखें बंद करते हुए, सारे इंद्रियों को शांत करते हुए, मात्र एक क्षण डुबकी लगाकर वापस बाहर आ जाए। वह एक क्षण ऐसा हो कि संसार के लिए मैं मृत हो गया, वह एक क्षण ऐसा हो कि संसार को मैंने विराम दे दिया और मैं मेरे भीतर मौज में, मेरे भीतर स्थिर हो गया। उस एक क्षण की डुबकियां लगाने का प्रयास करे। यह निवेदन अंतर मन से कि जैसे वह क्षण का अनुभव होगा, स्वतः ही भीतर का प्रकाश प्रकट होने लगेगा। जैसे वह क्षण का अनुभव होगा, उस क्षण में विहार करने की भावना स्थिर होगी। जैसे उस क्षण का अनुभव होगा, उस क्षण में रहने की भावना बढ़ती जाएगी। संसार की इच्छा, मोह, आसक्ति स्वतः क्षति को प्राप्त करती है। संभवतः ऐसा लगता है, स्वाभाविक है, क्योंकि जब जब भी इस तन मन के सामने कुछ उत्तम प्रकट हुआ है, तो जीव स्वतः अधम को त्याग कर उत्तम की ओर चलता है। यह प्रकृति का स्वभाव है। वैसे ही उस क्षण का अनुभव होने पर जो संसार में उत्तमोत्तम है, जो मोक्ष स्वरूप है, भगवान ने कहा कि एकम पमोक्षो, ये वह एकांत, वह स्वयं में स्थित क्षण मोक्ष है, जो संसार का परम है। उसका मात्र एक क्षण का अनुभव करने का प्रयास। इस शरीर को धारण करने का लक्ष्य ही इस शरीर के भीतर विद्यमान उस अशरीरी को जानना बने। उस मात्र एक क्षण को जानने पर हमारे भीतर ममत्व के स्पंदन स्वतः रूप से विराम की ओर प्रस्थान कर सकता है। संभवतः ऐसा प्रतीत होता है। आगे की गाथाओं में बताया गया कि इस जगत में अनेक ऐसी स्थितियां बनती है जहां पर व्यक्ति के सामने बहुत विषय प्रकट होते हैं। जब जब विषय प्रकट होते हैं, विष का आय जहां जहां प्रकट होता है, यानी जहां जहां पर भी संसार को बढ़ाने वाले स्थितियां प्रकट होती है, उस समय मध्यस्थ रहे, कोई निर्णायक न बने। ये निर्णायकता होती कैसे है? इसको एक व्यवहारिक उदाहरण में देखा जाए तो जब जब भी हम किसी अनुभूति से गुजरते हैं, इसको साधारण अनुभूति में लेते हैं, समझ लो दुर्गंध आ रही। दुर्गंध का निर्णय कहां होता है? पहले तो मात्र गंध होता है। गंध बाहर से आकर नासिका के भीतर प्रवेश करती है, नाक के भीतर प्रवेश करके उस सेंसरी सेल्स को स्पर्श करती है, उन कणों को, उन तंतुओं को स्पर्श करती है जहां इस गंध को शरीर महसूस करता है। उन सेंसरी सेल्स को या नाक के उन पर्दों का स्पर्श करता है जहां पर वो गंध का महसूस होता है, अनुभव होता है। जैसे ही स्पर्श किया गंध ने, तत्क्षण मन आता है। मन आकर उसको, मैं उस अनुभूति को
पहचान देता है कि पिछली बार ऐसी अनुभूति हुई वो दुर्गंध था, पिछली बार ऐसी अनुभूति हुई वो सुगंध था। बहुत सूक्ष्म अवस्था है, अपने भीतर कभी महसूस करने का प्रयास करें। भिन्न भिन्न प्रकार से 2-3 उदाहरण बताने का प्रयास करता हूं कि जैसे ही वह गंध आकर नाक के उस पर्दों को स्पर्श करता है, उस समय मन आकर निर्णय करता है कि ये सुगंध, ये दुर्गंध। मन जहां आकर निर्णय करता है ये सुगंध या दुर्गंध, मन का राग द्वेष उसके पीछे निहित है। पहले पहचान करता है कि गंध आया, वहां तक यानी जानता है कि गंध आया। यह जानने की अवस्था में राग द्वेष की स्थिति नहीं है, क्योंकि जीव जानता है आत्म लक्षण से, जीव जानता है स्व आत्म से। जब तक जानने की अवस्था है वहां तक वह क्षण एकत्व है। जानते ही मन प्रकट होकर मन निर्णय करता है अपने पूर्व स्मृतियां और अनुभूति के आधार पर ये सुगंध है या दुर्गंध है। वह जो क्षण है, निर्णायक क्षण है, जजमेंटल स्टेट है, वहां राग द्वेष की उपस्थिति पूर्व अनुभूति के आधार पर चलता है। संभवतः ऐसा लगता है बहुत सूक्ष्म क्रिया है, इस क्रिया का विवेचन मिलता है सूक्ष्म क्रिया के रूप में। तो इस सूक्ष्म क्रिया के अंतर्गत जानने का प्रयास करें। और एक उदाहरण में, ठंडी हवा चल रही या धूप में बैठते ही गर्म का स्पर्श होता है, स्किन को, अपनी चमड़ी को आकर ठंडी हवा का स्पर्श हुआ। गर्मी के दिनों में स्पर्श होते ही पहले जानता है कि कुछ स्पर्श हुआ, जानता है कुछ स्पर्श हुआ। उसके बाद ये जानता है कि शीतल स्पर्श हुआ। शीतल स्पर्श होने के बाद ये जानता है कि अनुकूल शीतल स्पर्श हुआ, अनुकूल ठंडी हवा लगी। ये अनुकूल प्रतिकूल की भावना राग द्वेष के कारण है। कानों में शब्द जाते हैं, उसी प्रकार पांचों इंद्रियों के माध्यम से जीव स्पर्श का अनुभव करता है। जो अनुभव करता है वहां पर मार्गदर्शन मिलता है कि मध्यस्थ रहे, विषयों में मध्यस्थ रहे। 13वीं गाथा में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अपूर्व माणे इत्थि सुया आराय में उनेऊ परिग्रहम चेव अपूर्व माणे उच्चाव एसु विषयेषु ताई। विषयों के प्रति जीव मध्यस्थ रहे, और जो मध्यस्थ रहता है वह समाधि की स्थिति को प्राप्त होता है। यानी बाहर गंध आई, गंध आने पर व्यक्ति का मन कहता है दुर्गंध है, तत्क्षण हमें वह प्रतिकूल लगने लगता है, वह दुविधा पैदा करने लगता है। और जिस क्षण गंध आई, गंध आने पर अगर व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता है, व्यक्ति मात्र जानता है कि कुछ गंध आई है, जैसे ही उसे जानता है, उस गंध के प्रति राग द्वेष किए बिना रहता है, तो वह गंध के कारण जो दुविधा, दुख स्वरूप दुविधा उत्पन्न हो रहा है, उस दुख को प्राप्त नहीं होगा और वह समाधि में स्थिर होगा। एक छोटे से 4 पंक्तियों की इस गाथा में साधना के गहन सूत्र को निहित कर दिया। भगवान ने अनंत कृतज्ञता, अनंत उपकार उस परम ज्योति पुंज का कि जब जब विषय का स्पर्श होता है, उस क्षण में हम उस विषय में प्रमादि में प्रवाहित न हो, क्योंकि विषयों का स्पर्श होना उदय का परिणाम है। विषयों के स्पर्श को जानना भोग है। विषयों के स्पर्श को जानने के बाद निर्णायक करते हुए प्रतिक्रिया करना प्रमाद है। 3 चीजें हुई। उदय के परिणाम को जीव भोगता है और भोगते हुए प्रतिक्रिया करता है प्रमाद में आकर। उदय का परिणाम नियति है, उदय का परिणाम नियति है। उदय का भोग भी संभवतः कुछ अंशों में नियत लगता है और उदय का भोग नियत है, परंतु उदय के भोग के क्षण में जीव की जागृति या जीव का प्रमाद, ये दोनों जीव के अपने सत्ता पर निर्भर है, जीव के अपने प्रयत्न पर निर्भर है। वह क्षण होता है पुरुषार्थ का, क्योंकि
भगवान ने कहा 5 समवाय साथ में चलते हैं, पुरुषार्थ, नियति, काल, स्वभाव, योग, सारे 5 साथ में चलेंगे तो यहाँ पर पुरुषार्थ भी होता है और नियत भी होता है। उदय में आया हुआ कर्म अपना परिणाम देकर ही जाएगा, यह नियति है। और कब उदय में आएगा वह नियति है। तो परिणाम के क्षणों में जीव का प्रमाद में होना या जागृति में होना, यह जीव का पुरुषार्थ है। संभवतः गुरु कृपा से ऐसा प्रतीत होता है। सुधार की सर्वथा अपेक्षा रखता हूं, अल्पज्ञ हूं, क्षमा भाव के साथ निवेदन करता हूं। जहां पर भी सुधार की अपेक्षा लगे, इस अल्पज्ञ को सुधार कर उपकृत करने का प्रयास करें। आगे की गाथा में फरमाया गया, ये हर गाथा को जितनी बार लेते हैं उतनी बार कुछ नया मिलता है। जितनी बार स्वाध्याय होता है ऐसा लगता है कि पहली बार स्वाध्याय हो रहा है और बहुत कुछ नवीनता का आभास हो रहा है। 16वीं गाथा में बताया गया कि अक्रियात्मवादी वे दूसरों के पूछने पर समाधि की एक साधना पद्धति का उपदेश करते हैं, किंतु वे आरंभ में रत और लोभ में अनासक्त होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कई बार ऐसे होता है कि भाव शुद्धि पर्याप्त है, क्रिया की कोई अपेक्षा नहीं। भाव शुद्धि अपेक्षित है, भाव के अनुरूप जीवन में परिवर्तन होना भी अपेक्षित है, भाव के अनुरूप स्वतः क्रिया का होना अपेक्षित है। क्रिया का करना और क्रिया का होना दोनों में फर्क है। क्रिया का करना स्वयं का अभिनय स्वरूप है, क्रिया का होना ज्ञान के प्रकाश का परिणाम है। उदाहरण चला था कांटे का, कांटा चुभेगा ऐसा मानते हुए चलना और कांटा चुभने के बाद स्वतः जागृति के साथ चलना, दोनों में बड़ा अंतर है ऐसा प्रतीत होता है। एक बार कांटा चुभ गया, उसके बाद कांटा सामने आते ही रोम रोम जागृत हो जाएगा। कांटा सामने आ गया, पहले दिखा नहीं, पांव भी आगे कर दिए, तत्क्षण कांटे पर दृष्टि गई तो मन की अपेक्षा नहीं, सोचने की जरूरत नहीं, स्वतः ही अंतर मन, सूक्ष्म मन प्रतिक्रिया करेगा, सूक्ष्म मन जागृति करेगा। शरीर का कण कण, रोम रोम उस पर पांव हटाने के लिए प्रयत्नशील बन जाता है। निद्रा में भी सुई चुबाते हैं तो हाथ अपने आप पीछे जाता है। सूक्ष्म मन उस स्तर की जागृति को लाता है। जीव जब कर्म का अनुभव करता है, आत्म का अनुभव करता है, पुनर्जन्म को जानता है, सत्य का जब अनुभव करता है, तब कर्म पर ऐसा विश्वास होता है कि कर्म बंधेगा तो परिणाम देगा। जब ये पक्का विश्वास हो जाता है, श्रद्धा हो जाती है। विश्वास तो पर के शब्दों पर होता है, श्रद्धा तो स्व अनुभव पर होता है। जब श्रद्धा हो जाती है तो कण कण कर्म बंधन के क्षणों में उतना जागृत होने लगेगा जितनी जागृति कांटे के आने पर छुबने पर लगता है। क्योंकि कांटे का छुबन से भी कर्मों का दुख, कर्मों की वेदना, कर्मों का दर्द और गहन होता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो हे जीव, प्रयास चले, उस आत्म अनुभव का प्रयास चले, उस आत्म स्पर्श का भाव चले कि हे मन, हर क्षण उन निमित्तों का संसर्ग कर जिसके निमित्त से मैं आत्म दर्शन को प्राप्त करूं। हे मन, हर क्षण क्षयोत्सम के क्षण जागृति प्रदान कर जिससे मैं आत्मदर्शन को प्राप्त कर सकूं। क्योंकि वह एक क्षण का अनुभव, वह एक क्षण का अनुभूति स्वतः ही विशेष रूप से नवीन कर्मों के बंधन से अपनी सुरक्षा करने लगेगा। वह एक क्षण की अनुभूति स्वतः ही संवेग की धारा को बढ़ाते चलेगा, स्वतः ही प्रमाद के क्षणों को शांत करते हुए, मोह को विराम देते हुए अमोह की ओर, अनुत्तर धर्म की ओर प्रस्थान कराएगा। संभवतः गुरु कृपा से ऐसा प्रतीत हो रहा। आगे की गाथा की ओर बढ़ते हुए 18वीं गाथा, क्योंकि कल संभवतः 16 और 17वीं गाथा तक हुआ था। 18वीं गाथा, आयु के क्षय को नहीं जानता हुआ ममत्वशील, सहसा काम करने वाला मंद मनुष्य, विषयों से पीड़ित और मोह से मूर्छित हो अजर अमर की भांति आचरण करता हुआ दिन रात संतप्त होता है।
हे भगवान, मेरे मनोस्थिति को मानो आपने शब्द स्वरूप दे दिया है। मेरे इस अल्पज्ञ की स्थिति को मानो आपने एक शब्द का स्वरूप दे दिया है। आयु क्षय होगा, इसे जानते हुए भी अनजान बनते हुए चल रहा हूं, क्योंकि आयु क्षय होगा ऐसा पक्का विश्वास श्रद्धा होती तो क्षण क्षण जागृति, क्षण क्षण इस अवसर को मैं उपयोग करने का प्रयास करता कि इस अवसर को न खोऊं अपने भीतर के उस आत्म दर्शन का, जिसके एक बार दर्शन होने पर ऐसे अवसर मिलते रहेंगे जिससे मैं उत्थान करूं। हे प्रभु, ऐसी अल्पज्ञता पर हूं, इस अल्पज्ञता से निकल कर मैं भी अपने अंतर का स्पर्श करूं, ऐसा मार्ग प्रशस्त कराएं। आयु का के क्षय को नहीं जानता हुआ ममत्वशील स्वदेह के प्रति ममत्व ही पर देह के प्रति ममत्व को पुष्ट करता है। जितना जीव स्वयं के प्रति ममत्वी होता है, उतना ही पर के प्रति भी ममत्वी होने की संभावना है, ऐसा प्रतीत होता है। तो आयु के क्षय को नहीं जानता हुआ ममत्वशील, सहसा काम करने वाला, यानी क्या कर रहा है वो जानता नहीं, क्यों कर रहा है वो जानता नहीं, न जानते हुए, न सोचे न समझे काम करने वाला मंद मनुष्य, विषयों से पीड़ित। जब भी विषय उदय में आता है, कषाय उदय में आता है, तो वह उसके खेल में नाचने लगता है। विषयों से पीड़ित और मोह से मूर्छित हो अजर अमर की भांति आचरण करता हुआ दिन रात संतप्त होता है। हे प्रभु, मोह की मूढ़ दशा में मैं भी ऐसा सोचकर चल रहा हूं कि जैसा मरण आएगा कुछ विचार ही नहीं, जीवन का अंत होगा ऐसा विचार ही नहीं, मनुष्यत्व का अंत होगा ऐसा विचार ही नहीं। इस मनुष्यत्व में जो ज्ञान को अनुभव करने का अवसर है, यह अवसर भी चूक सकता है ऐसा विचार ही नहीं। ऐसा अवसर वापस मिलेगा या न मिलेगा ऐसा भी विचार ही न करते हुए पल पल प्रमाद में प्रवाहित हो रहा। हे प्रभु, वे सारे क्षण जागृति में परिवर्तित होकर इस अवसर का मैं सदुपयोग कर सकूं, ऐसी कृपा स्वयं के भीतर से उत्पन्न हो। 19वीं गाथा की ओर बढ़ते हुए, धन को, सारे पशुओं को जो बांधव और प्रिय मित्र है, उन्हें छोड़ वह जाता है, तब विलाप करता है और मोह को प्राप्त होता है और दूसरे लोग उसके धन का हरण कर लेते हैं। जीवन का भय एक ही है, प्रिय का वियोग। अप्रिय के संयोग और प्रिय का वियोग, ये दोनों जीवन का भय है। जब इन प्रिय का वियोग होता है तो व्यक्ति इतना दुखी होता है, और जब स्वयं का वियोग होता है तो क्या ये प्रिय जो है वह कोई सहयोगी बनते हैं? स्वयं की दुख दर्द वेदना को बांटने वाला कोई होता है? आज का परिपेक्ष, संसार की स्थिति, देश की स्थिति को देखते हुए लगता है कि अपने चारों ओर ऐसी स्थितियां बन रही, चारों ओर कर्म के उदय के परिणाम, परिणमन, परावर्तन, परिवर्तन चल रहा। अनेक व्यक्ति ऐसे लग रहे कि बिना कारण, बिना आयु की पूर्ति के ही शायद विहार कर रहे। कोरोना के निमित्त से देह को त्यागने का अवसर उन्हें प्राप्त हो रहा। इन स्थितियों में कौन बचा पा रहा है? कौन सहयोग दे पा रहा है? जीव जागृत हो तो वह स्थिति भी अपूर्व अवसर बन सकता है। जीव जागृत हो तो वेदना का हर क्षण परम साधना में परिणत हो सकता है। जीव का प्रमाद साधना का हर क्षण परम वेदना का बन जाता है। संभवतः ऐसा प्रतीत होता है। जब वह छोड़ चले जाता है तो जितना पाप का अर्जन कर जो धन कमाया, वे सारे को कोई अपने पुण्य के अनुरूप भोगता है। आगे की गाथा की ओर बढ़ते हुए, जैसे चरते हुए छोटे पशु सिंह से डरकर दूर रहते हैं, इसी प्रकार मेधावी मनुष्य को धर्म को समझकर दूर ही पाप को छोड़ देना चाहिए। जैसे पशु सिंह आदि आने के डर में भयभीत होता है,
यानी हल्का सा कहीं पर गुंजन हो रही है, सिंह की गर्जना हो रही है, हल्की सी आवाज भी आती है, तो यह भय के स्पंदन संवेदन इसके भीतर ऐसा प्रवाह देता है कि वो जागृत होकर उससे बचने का प्रयत्नशील बनता है। हम अनेकों ऐसे वीडियोस देखते हैं एनिमल प्लैनेट आदि चैनल्स में कि हल्का सा वहां कोई सिंह का गर्जन होते ही यहां से टूट पड़ता है, हिरनी उछलकर भागती है। इसके कण कण में, मन के हर कण में वे भाव इतने स्थिर जागृत बैठ गए हैं। यह शब्द जो आ रहा, सिंह की जो आवाज आ रही, यह आवाज मुझे बाधित कर सकती है, इसलिए वह दौड़ता है। ऐसी जागृति, यहाँ भय शब्द का उपयोग नहीं करूंगा। पाप से भयभीत नहीं होना है, पाप से जागृति को प्राप्त करना है, पाप के प्रति जागृत होना है। पाप के प्रति जागृत होने के लिए स्वयं के भीतर के क्षण का अनुभव पर्याप्त है, क्योंकि वह क्षण अनुभव होने पर पहचान जाता है। व्यापारी व्यापार करते वक्त, व्यापार करते करते एक ऐसे ट्रांसैक्शन में बड़ा नफा प्राप्त करता है, तो वो उस ट्रिक को जान जाता है कि इस ट्रिक को अप्लाई करने पर प्रॉफिट होता है। बस वह ट्रिक को जब जब अवसर मिलता है तब अप्लाई करने की कोशिश करता है कि मेरी प्रॉफिट का कोशेंट बढ़ता जाए। बस वैसे ही वह एक क्षण का अनुभव जीवन का वह ट्रिक बने जिसके माध्यम से अपने भीतर स्वयं के निकट पहुंचने का मार्ग खुल जाए। सारा स्वाध्याय, सारा अध्ययन, सारा प्रयास, सारा प्राण, सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, सारी संवेदना एक ही चीज के पीछे लगे कि मुझे मेरे भीतर अगर ऐसा कोई तत्व है जिसे आत्मा के नाम से जाना जाता है, जो धर्म का मूल है, उस तत्व को मुझे जानना है। बाकी सारी चीजों को एक बार अलग रखते हुए एकमात्र लक्ष्य, सारा शक्ति उसी ओर केंद्रित है कि है कुछ मेरे भीतर, है कुछ इस देह के भीतर, है कुछ इस देह के अंतर में जो भव भ्रमण का कारण बताया जाता है, जो ज्ञान पुंज का मूल बताया जाता है कुछ तो प्रकट हो, है कुछ तो स्पर्श हो, है कुछ तो अनुभव में आए। आगे की गाथा की ओर बढ़ते हुए मतिमान मनुष्य समाधि को समझकर तथा यह जानकर कि दुख हिंसा से उत्पन्न होता है, वैर की परंपरा को बढ़ाते हैं और महाभयंकर है, अपने आप को पाप से बचाएं। दुख हिंसा से उत्पन्न होता है। हिंसा यानी स्वयं को कर्मों से बंधित करने का अवसर प्रदान करना हिंसा है। हिंसा यानी स्वयं के कर्मों को बंधित करने का अवसर देना, और स्वयं को कर्मों को से बंधित करने का अवसर हम कब देते हैं? जब प्रमाद में जाते हैं तब देते हैं। इस अपेक्षा से प्रमाद ही हिंसा है। तो जब जब जीव प्रमाद में गया तब तब वैर की परंपरा को बढ़ाते गया, और महाभयंकर है यह प्रमाद की अवस्था। ऐसा मार्गदर्शन मिलता है। हिंसप सुताणी दुहाणी मत्ता, हिंसप सुताणी यानी हिंसा जननी है, हिंसा माता है, हिंसा प्रसूति है। किसकी? दुख की। दुख का मूल हिंसा है। हिंसा यानी प्रमाद, दुख का मूल प्रमाद है। वह प्रमाद के कारण हम भव बंधनों में, हम दुख में जा रहे हैं। ये दुख, भव, भ्रमण, बंधन, नरक, इन सारे को भी एक बार अलग रखते हुए जब जब हम प्रमाद में जाते हैं तब तब हम बुद्धि से मंद हो जाते हैं। जब जब बुद्धि से मंद हो जाते हैं तब प्रतिक्रिया करते हैं। जब जब प्रतिक्रिया करते हैं तब तब दुख का अनुभव करते हैं। ऐसा सहज जीवन का अनुभव हो सकता है। इसलिए जागृति के साथ चलना चाहिए। एक नोट्स लिखते वक्त भी अगर जागृति के साथ नोट्स लिखते हैं तो उस हैंडराइटिंग को देखिए। और कई बार होता है हाथ लिख रहा है, मन कहीं और चिंतन कर रहा है,
ऐसे क्षण का हैंडराइटिंग देखिए, दोनों में जितना अंतर है उतना ही अंतर इस जीवन विहार का प्रमत्त क्षणों में और जागृत के क्षणों में होता है, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए हे जीव, दुख से बचकर चलने का प्रयास कर, जीवन के अद्वितीय सौंदर्य का अनुभव होगा, जीवन के क्षण क्षण के सत्यता का अनुभव होगा, ऐसा प्रतीत होता है। 3 गाथाएं इस आगम की बची है। हर गाथा को जितनी बार स्वाध्याय किया जाता है उतनी बार इस गाथा के भीतर के गहनता का अनुभव होता है, कुछ नवीनता का अनुभव होता है। आप सबके उपकार से, आप सबके क्षोभसम से जो शब्द श्रृंखला जुड़कर प्रकट हो रही, उन शब्द श्रृंखला के प्रकट होने के पीछे कोई गुरु स्वरूप निमित्त है, तो आप सारे वे मुमुक्षु जिनके उपकार से यह अवसर प्राप्त हो रहा है, बताने में किसी प्रकार की त्रुटि, किसी प्रकार का मिथ्या भाव प्रकट किया हो, भगवान के वचन के व्याख्या के दृष्टि के विरुद्ध कोई व्याख्या हुई हो, धारणा चली हो, तो उन सब क्षणों के लिए स्वयं तत्समीक्षा में दुक्कड़म करते हुए हर जीव, हर निमित्त के प्रति बारंबार क्षमा याचना प्रेषित करते हुए निवेदन करता हूं, जहां पर कोई सुधार की अपेक्षा लगे, इस अल्पज्ञ को सुधार कर उपकृत करने का प्रयास करें। आंखें कोमलता से बंद। हे मन, स्वयं को हिंसा से बचाने का प्रयास कर। हिंसा प्रमाद है, प्रमाद ही हिंसा है। स्वयं को प्रमाद की स्थितियों में जाने से बचा, स्वयं को जागृति में स्थिर कर, ऐसे निमित्तों से जुड़ जिससे जागृति बढ़ती जाए, जागृति बढ़ती जाए, जागृति बढ़ती जाए। हर निमित्त मेरे उपकारी है, हर निमित्त को आभार, हर निमित्त से बारंबार क्षमा याचना। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।